विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। यहाँ पर पहले ऑप्शन में दो क्वांटिटीज़ हैं, बताना है इनकी डायमेंशन सेम है या नहीं। फिर दूसरे में भी ऐसी दो क्वांटिटी हैं, बताना है डायमेंशन इक्वल है या नहीं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम यहाँ पर आंसर चूँकि पहले ही से जानते हैं तो रॉन्ग ऑप्शन पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन पहले ख़त्म हो जाएगा, लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो हम बात कर लेते हैं पहले डी वाले की। यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, क्या अंतर है। आप हेडिंग में आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे आपको बताया गया था क्या कि अगर जो दो चार्ज हैं तो Q1 Q2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R, और अगर हम इसी U में Q2 से डिवाइड कर दें तो जो आएगा K Q1 बाई R, दैट विल बी पोटेंशियल। तो अंतर आपको क्लियर हुआ, अंतर है U और V में, किस बात का, Q का। तो इक्वल तो नहीं है दोनों, डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट करंट डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या ये किसी तरह से इक्वल हो सकते हैं। करंट डेंसिटी का फार्मूला, जे का फार्मूला ये होता है I/A, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका फार्मूला क्या होता है, Q/A। तो ये दोनों इक्वल तो तभी हो सकते जब I और Q इक्वल होते, लेकिन I का डायमेंशन अलग होता है, Q का डायमेंशन अलग होता है। तो यहाँ पर these two quantities are not of same dimension. Now we talk about displacement current and electric field. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करते हैं। अब फिर आप साइलेंट नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, करंट डेंसिटी आ जाती है, सॉरी इससे क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आ जाती है, यू कैन से I/A। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो I है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी कहानी है जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कतई इक्वल नहीं है। अब एक ही ऑप्शन रह गया है, ये यहाँ पे सही होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि अगर हम एक कैपेसिटर ले लें, यहाँ पे प्लस प्लस ले लें, यहाँ पे माइनस माइनस ले लें, यहाँ पे प्लस सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे जो फील्ड आती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर हम कोई मटेरियल इंसर्ट करा दें, तो मटेरियल इंसर्ट करा देंगे तो नेट फील्ड इस पॉइंट पे बदल जाएगी। मटेरियल इंसर्ट कराने से यहाँ पे जो चार्ज पहले से आप दिए रखे उस पर कोई फ़र्क थोड़ा ना आ जाएगा। मीन्स वी नीड अ पैरामीटर जो इस बात पे निर्भर ना करे कि आप बिटवीन द प्लेट कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे हो नहीं करा रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पैरामीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे जो होगी वो यहाँ पर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो बदल जाएगी, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो क्या है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिग्मा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई। जब आप यहाँ पर कोई दूसरा मटेरियल ले आओगे तो इसमें परिवर्तन आएगा, इसमें परिवर्तन आएगा, बट दिस विल नॉट चेंज। इसी को यहाँ पर कहा जाता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी साफ साफ दिख रहा है कि ये इक्वल है, तो यहीं पर आपने टिक करना है, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दे आर इक्वल।